राष्ट्रीय खेलों की तैयारी अंतिम दौर में। सीएम धामी ने स्टेडियम का लिया राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों का जायजा, परखी व्यवस्थाएं। इंडो नेपाल ट्रांस बाउंड्री फॉर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन पर बैठक आयोजन। आपसी समन्वय के साथ काम करेंगे भारत नेपाल के वनाधिकारी। उत्तराखंड निकाय चुनाव, बीजेपी की बल्ले बल्ले, वहीं निर्दलियों ने भी दिखाया दम। मेयर से पार्षदों तक बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़े निर्दलीय। राष्ट्रीय खेलों की शुभंकर मौली मशाल तेजस्विनी के पौड़ी पहुंचने पर लोगों ने उसका स्वागत किया। बस स्टैंड धारा रोड अपर बाजार होते हुए मौली और मशाल रांची स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान लोग शुभंकर मौली के साथ सेल्फी तथा फोटो खिंचवाने के लिए काफी बेताब नजर आए। 38वें राष्ट्रीय खेलों की शुभंकर मौली और मशाल तेजस्विनी के मुख्यालय पौड़ी पहुंचने पर रांची स्टेडियम में पांडवाज बैंड शो का भव्य आयोजन हुआ। इस मौके पर जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्विनी का औपचारिक अनावरण कर पांडवाज शो का शुभारंभ किया। पांडवाज की टीम द्वारा गाए गए गीतों पर लोग जमकर थिरके। आज यहाँ पर जो उत्तराखंड के 38वां खेल महोत्सव होने वाला है उसकी आगाज पौड़ी से हुई है, शुरुआत पौड़ी से हुई है। आज यहाँ पर मशाल तेजस्विनी मशाल और शुभांकर का यहाँ पर स्वागत किया गया और हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। साथ में यहाँ पर पांडवाज की टीम आई है जिसका कि बहुत दिव्य प्रदर्शन यहाँ पर लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। पौड़ी से मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज का आपने देखा ही कि कितना प्यार हमको मिला। बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अच्छा सुनने वाले लोग हैं। और आपको पता है पौड़ी तो सांस्कृतिक नगरी रही है तो गढ़वाल की, तो फिर और ज़्यादा क्या बोले। जब हमें पता चला कि पौड़ी में ये प्रोग्राम प्रस्तावित है तो हमारी पहली पसंद थी कि पौड़ी में हो तो रांची में हो। रांची तो स्वर्गीय शहीद जसवंत सिंह जी के नाम पे है, तो हमें भी बहुत गर्व है कि इतनी पवित्र भूमि पे और हमारा बैंड सहज गीतों को गा रहा है, कोई ऐसे गीत नहीं गा रहा है। तो सहज गीतों को हम आगे लेके जा रहे हैं, संस्कृति को लेके जा रहे हैं और उसी के आधार पर ये कार्यक्रम हुआ और पौड़ी के लोगों का बड़ा प्रेम मिला। हमें बहुत आनंद आया। स्टेज में खड़े होकर आप खुद देख पा रहे थे हम कितना डांस कर रहे थे, कितना एंजॉय कर रहे थे। तो हाँ, हमको बहुत मज़ा आया और थैंक यू सो मच इतने अच्छे से हमको होस्ट करने के लिए। थैंक यू लड़कियों को बोल रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि मैं खुद जैसे हम तीनों लड़कियाँ कोशिश करती हैं कि हम इंडिपेंडेंट बने और हम हैं भी, तो हम चाहते हैं कि बाकी की जो लड़कियाँ हैं, जो पौड़ी की लड़कियां हैं या पूरी दुनिया की लड़कियां हैं, वो सब मेहनत करें, पढ़ाई करें और इंडिपेंडेंट बने और जो वो चाहती हैं वो करें। आज 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मशाल है वो हमारे जनपद में पहले ही आ चुकी थी और फर्दर आज पौड़ी मुख्यालय में पहुंची है। यहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया और इसमें पौड़ी शहर के द्वारा बढ़ चढ़कर इस पूरे प्रोग्राम में प्रतिभाग किया जा रहा है और मैं ये अपेक्षा करता हूं कि उत्तराखंड इस 38वें राष्ट्रीय खेल में बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पे खेलों के कल्चर को डेवलप करने की में सक्सेसफुल होगा। 38वें नेशनल गेम के अवसर पे सबको शुभकामनाएं देता हूँ। बाकी इस तरह के जो खेल हमारे उत्तराखंड में मिलेंगे तो हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ियों को, खेल प्रेमियों को खिलाड़ियों को अच्छे मौके मिलेंगे आगे भी खेलने के और इस तरह के आयोजन होने चाहिए मतलब हमारे प्रदेश में।
चारधाम यात्रा के दौरान नोडल अधिकारी के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एसपी लोकजीत सिंह को राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक मिलेगा। 26 जनवरी को एसपी लोकजीत सिंह को देहरादून में यह सम्मान मिलेगा। एसपी लोकजीत को राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक मिलने से पुलिस विभाग में खुशी की लहर है। विभाग से जुड़े तमाम अधिकारी और कर्मी एसपी लोकजीत सिंह को बधाई देने में जुटे हुए हैं। पुलिस विभाग के सहयोग से ही उन्होंने चारधाम यात्रा में नोडल अधिकारी के रूप में बेहतर कार्य करने का प्रयास किया था। जनपद पीलीभीत के न्यूरिया मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ। इस मौके पर जनप्रतिनिधि और आयोजन समिति ने अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। अतिथियों ने कहा कि खेल अनुशासन सिखाता है तथा शारीरिक रूप से भी लोग फिट रहते हैं। टूर्नामेंट में फर्स्ट प्राइज 21,000 विजेताओं को तथा उपविजेता को 11,000 रुपए दिए जाएंगे। था यहाँ पर गेम होते हुए देखता था तो मेरे दिल में एक उत्साहित सा था कि मैं यहाँ पर टूर्नामेंट कराऊं और इसको आगे ले जाने का काम करूं ताकि इस फील्ड का नाम हो और नूरिया हुसैनपुर का आगे तक नाम जाए। आज के नौजवान बच्चों को संदेश ये देना चाहूँगा कि यहाँ जो भी खिलाड़ी जिस टेक्निक जिस तरीके से खेलता है आप उससे सीखिए और पूरे हिंदुस्तान में आप अपना नाम रोशन करिए। टूर्नामेंट का उद्देश्य है कि जो नौजवान हैं हमारे उनमें क्रिकेट को बढ़ावा देना, क्योंकि कोई भी खेल होता है वो कहीं ना कहीं शारीरिक विकास करता है, उसके साथ देश का भी गौरव जुड़ा हुआ होता है। यही प्लेयर हमारे प्रदेश में खेलेंगे, जिले में खेलेंगे और उम्मीद करते हैं कि भारत की टीम में भी खेलेंगे। इसका उद्देश्य नौजवानों में खेल का उत्साह को बनाए रखना है और ये क्रिकेट मखदूम कमेटी द्वारा मखदूम ग्राउंड पे ये सीरीज कराई गई है। 16 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट करा है। सहायक संभागीय परिवहन विभाग के कार्यालय में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एम्स के डॉक्टर्स ने 82 ड्राइवरों के स्वास्थ्य की जांच की। जांच में 15 ड्राइवर्स के आंखों की नजरें कमजोर पाई गई, जबकि 15 ड्राइवर्स में हाई बीपी, शुगर जैसी बीमारियां सामने आई। इन सभी ड्राइवर्स को डॉक्टरों ने एम्स की ओपीडी में आकर पूरी जांच और इलाज कराने की सलाह दी। एआरटीओ प्रवर्तन मोहित कोठारी ने बताया कि 16 जनवरी से 15 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना मनाया जा रहा है। इसके तहत सहायक संभागीय परिवहन विभाग ने कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। जल्द ही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा सड़क सुरक्षा के संबंधित भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमने अभी तक 40 से 50 लोगों का चेकअप कर लिया है और भी पेशेंट्स आ ही रहे हैं, तो आशा है कि और नंबर बढ़ जाएगा। अभी हम कितने टाइम में अभी लोग आए? अभी 2 ही घंटे हुए हैं, 40-50 लोग आ चुके हैं। शाम तक और संभावना है कि और लोगों का हम चेकअप करेंगे। तो क्या निकला है? हाँ, कुछ लोगों को दिखने में परेशानी है, जिसे दूर का नहीं दिखता है। कुछ लोगों को शुगर भी है, शुगर है, बीपी है, तो ऐसी ही समस्याएं हैं जिनका हमने उनको निर्देशक दिया है। वो एम्स में आके अपना आगे का इलाज करवा सकते हैं। पर्यटन नगरी रानीखेत में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छावनी परिषद के द्वारा होम फार्म मार्ग पर इकोलॉजिकल पार्क बनाया गया है, जिसका शुभारंभ छावनी परिषद के अध्यक्ष केआरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव, छावनी परिषद के नामित सदस्य मोहित नेगी और केंट सीईओ कुणाल रोहिला ने रिबन काट कर किया। इस मौके पर इकोलॉजिकल पार्क का नाम कुमाऊं रेजिमेंट के वीर चक्र प्राप्त मेजर श्यामल सिन्हा के नाम पर रखा गया। इकोलॉजिकल पार्क में बनने से जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं स्थानीय लोग यहां आकर साहसिक गतिविधियां और योग कर सकेंगे। लगातार छावनी परिषद का रानीखेत के अंदर एक एडवेंचर एक्टिविटीज़ और टूरिज्म से संबंधित प्रयास रहता है। उसी कड़ी के अंदर ये पार्क का आज इनॉग्रेशन किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पार्क को जिन साहब के नाम पे रखा गया है उनका नाम मेजर श्यामल सिन्हा वीर चक्र है और हमने सोचा कि ये उचित होगा कि ये जो इकोलॉजिकल पार्क है उनके नाम पे किया जाए। उन्होंने अपनी जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ की शुरुआत हैं वो यहीं से करी थी और आखिरी में हमें उनको नंदा देवी के एक्सपेडिशन में खोना पड़ा। कालाढूंगी नगरपालिका अध्यक्ष सीट पर बीजेपी से बागी रेखा केत्योरा ने जीत दर्ज की है।
रेखा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भावना सती को 413 मतों से हराया। जीत के बाद रेखा ने कहा कि यह उनकी जीत नहीं बल्कि जनता की जीत है। उन्होंने जनता का आभार जताते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता कालाढूंगी नगर में विकास कार्यों को आगे बढ़ाना होगा। मेरी नहीं, जनता की हुई है। मेरे ससुर जी के आशीर्वाद, ओम प्रकाश कत्यूरा जी का मैं बहुत बहुत आशीर्वाद है और मेरे पति का सपोर्ट है सब। इस वजह से मैं इस पद पे यहाँ पर कुर्सी मुझे मिली है, जो मैं अपने दिल और दिमाग से सारा अपना यूज करके अपनी जनता का हर समस्या में समाधान करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगी। उत्तराखंड निकाय चुनाव के 100 निकायों में 23 जनवरी को वोटिंग के बाद नतीजों का ऐलान हुआ। बीजेपी को विकासनगर नगरपालिका सीट पर तगड़ा झटका लगा है। यहां से कांग्रेस के धीरज नौटियाल जीते हैं। वोटों की काउंटिंग रफ्तार पकड़ रही है। धीरज नौटियाल ने 569 वोट से जीत दर्ज की। विकासनगर की जनता ने हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद और प्यार दिया है। निश्चित रूप से हम विकासनगर की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। विधायक जी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे, बड़ा खिलाफ भेद पाया। देखिए, विधायक ने तो पूरे धन बल का प्रयोग किया है इस चुनाव में हमारे खिलाफ, लेकिन मैं मानता हूं कि उनका भी आशीर्वाद ही मानता हूं। चंपावत जिले की लोहाघाट नगरपालिका में बीजेपी के प्रत्याशी गोविंद वर्मा ने भारी मतों से जीत दर्ज की। गोविंद वर्मा ने कांग्रेस के रंजीत अधिकारी को 1446 मतों के बड़े अंतर से हराकर पालिका अध्यक्ष पद पर कब्जा किया। गोविंद वर्मा की जीत की घोषणा होते ही उनके समर्थक खुशी से झूम उठे और मुख्यमंत्री धामी जिंदाबाद और गोविंद वर्मा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आतिशबाजी की। आज नगर पालिका परिषद लोहाघाट में मतगणना प्रातः 8 बजे से प्रारंभ हो गई थी। कुल 4041 वोट पड़े हैं, जिसमें निर्वाचित उम्मीदवार गोविंद वर्मा जी हैं। जो ऐतिहासिक जीत हुई है, ये लोहाघाट की मेरी देवतुल्य जनता है। हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, हमारा युवा साथी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। मैं इन सभी को तहे दिल से प्रणाम करता हूं। ये यहाँ के एक एक कार्यकर्ता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है और माननीय मुख्यमंत्री के विकास कार्यों की जीत है। जनता ने अपना असीम स्नेह और प्यार भारतीय जनता पार्टी को दिया है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल वादा करती है, जो भी मूलभूत समस्याएं नगर निकायों की होंगी पूरे जिले में, वो आदरणीय धामी जी पहले से भी इन सब का निवारण कर रहे थे और त्वरित गति से हम तीसरे इंजन के तौर पर नगर निकाय हमारे काम। नगर पालिका चिलियानोला निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी अरुण रावत ने कब्जा किया है। कांग्रेस के अरुण रावत को 695 वोट, दूसरे नंबर पर रहे निर्दलीय कविंद्र कुरवाबी को 399 वोट, तीसरे नंबर पर भाजपा के मदन कुरवाबी को 237, चौथे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी विनोद जोशी को 51 मत मिले। जहां कांग्रेस प्रत्याशी अरुण रावत ने 695 वोट लाकर बंपर जीत दर्ज की, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी मदन कुरवाबी की जमानत भी नहीं बच पाई। का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और हमारे एक युवा टीम को यहां निकाला है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनकी सारी समस्याओं का समाधान के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे और हमारी पूरी टीम मिलकर कार्य करके चिलियानोला की सारी समस्याओं